बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4। बेटा ये काम स्वीट वेज पब्लिक स्कूल की तरफ से स्टूडेंट का टाइम बचाने के लिए और उनकी तालीम का तसलसल कायम रखने के लिए जारी किया गया है और आपसे ये फिर याद दहानी के तौर पे कहा जा रहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन के बटन को दबाया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हमें पता चले कि हमें देखने वाले भी हैं कुछ, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्पीड वे पब्लिक स्कूल के एड्रेस पर ज़रूर इन्फॉर्म करें। आज हम बेटा अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने शुरू करने हैं। MCQs मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मुकम्मल करवा दिए थे। आज हम शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। असल में बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये कराना जो है, इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ टीचर। जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ लिया ना वो ये शॉर्ट क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कराने का मतलब कि अब एक तो रिवीन हो जाए और एक जिन बच्चों ने चैप्टर को मिस कर दिया है वो फायदा उठा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने आपसे कहा था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो बुक सामने रखा करें। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन 1, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? एटम आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? तो बेटा इसका जो आंसर है ना वो MCQ नंबर 1 में दे दिया गया है। एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज़ दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। अगर आपने MCQ ध्यान से सीखे हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहला MCQ है। दूसरा क्वेश्चन है, why is the bond between an electropositive and electronegative atom ionic in nature? आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और दूसरे एटम में एंटर हो जाए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो फिर जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो इट विल ऑलवेज बी आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3, आयनिक बॉन्ड्स आर सॉलिड, जस्टिफाई। बेटा आयनिक बॉन्ड जो है ना आपने अभी देखा कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बनते हैं। When an atom loses electron it gets positive charge, and when an atom gain electron it gets negative charge। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एटम के दरमियान एक फोर्स पैदा होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो बाकी कंपाउंड से ज्यादा सॉलिड होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर फोर्सेस। तो इसका जवाब बेटा ये होगा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके एग्जांपल आपने देनी है सोडियम क्लोराइड की। क्वेश्चन नंबर 4, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव elements can form bonds between themselves, justify। More electronegative elements can form bonds between themselves। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, because they cannot lose electron। वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते तो आपस में कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। इसका जवाब होगा, more electronegative elements can form bond between themselves because they have high electronegativity and cannot lose electron, they can only share electron। क्वेश्चन नंबर 5 है, metals are good conductor of electricity। बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर आर those material which can pass electricity through themselves, जिसमें से बिजली गुजर सकती है। तो ये जो है उनमें से बिजली गुजरेगी जिनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका जवाब से दो लफ्ज इसमें ऐड करने हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे
या आइंस होंगे, it will be good conductor. Question number 6. Ionic compound conduct electricity in solution or water form. Why? तो इसका जवाब अभी 5वें क्वेश्चन में हमने दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आइंस। तो इसका जवाब सुन लें। Ionic compounds conduct electricity in solution or water form because in solution form or water form they are found in the form of ions. क्योंकि solution form में या water form में जो ionic compounds है ना, वो solid form में नहीं होते, they are present in ionic form. For example, NaCl solid form में है, तो इसमें से it cannot conduct electricity. सॉलिड फॉर्म में इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, बट व्हेन इट इज इन वाटर फॉर्म या सॉल्यूशन फॉर्म में होगा तो इसकी हालत ये होगी, वाटर और सॉल्यूशन फॉर्म, इसमें से ये करंट गुजर सके। इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें आयंस है। हर वो चीज इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आयन होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो करंट को पास होने देगा। तो सॉलिड फॉर्म में इसमें करंट नहीं गुजरता, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। क्वेश्चन नंबर 7. What type of covalent bond is formed in nitrogen molecule? तो बेटा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के एग्जांपल देखिए आप, ट्रिपल बॉन्ड में आपने पढ़े। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं इधर। क्वेश्चन नंबर है ये 7। अब आंसर आप इसका खुद ढूंढ लें। इसकी डायग्राम है, नाइट्रोजन हैज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये इसका आंसर है। ये डायग्राम बता रही है, सिर्फ इतना आपने लिखना है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिखना है, तब नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जिक्र मैंने कोवलेंट बॉन्ड के शुरू में किया था, अटेक्ट में भी आया था इसका जिक्र, और ये लफ्ज खुद ही बता रहा है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, और द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड लोन पेयर। इसके एग्जांपल देखें आप, ये अमोनिया है, इसके पास मैंने आपको बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखें NH3 का फार्मूला है NH3, और नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन। NH3 में आप देखें कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है मिलेटर में, जिसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन से यूज कर लिए हैं और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन स्पेयर है। These 2 electrons are called lone pair of electron. Similarly, पानी में देखेंगे ना आप, तो उसमें ऑक्सीजन के बाद lone pair of electron है। तो बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाने में शेयर करते हैं, और लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में शेयर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। Describe at least 2 necessary conditions for the formation of covalent bond. अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर हो सकता है आपको बुक में ना मिले, तो ये मैं आप यहाँ पे 2 कंडीशन लिख रहा हूँ, वो आपने नोट कर लेनी है। 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करते हैं, ना
हासिल करते हैं ना रिलीज करते हैं। तो शेयर करने वाले एटम को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। नंबर 1 पहली कंडीशन है दी एटम्स विच मेक covalent bond are more electronegative, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है। नंबर 2 दे are mostly non-metals, यहां तौर पर नॉन मेटल होते हैं। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को देख लें उसमें मेटल आपको नहीं नजर आए, और मेटल जो है वो दूसरी तरफ ले जाए तो उनमें यही प्रॉपर्टी होती है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते। तो इसके एग्जांपल Cl2 और H2O, इन दोनों में देखने कोई मेटल नहीं। तो ये दो कंडीशंस हैं जिस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पर ये मजबूर हो जाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 10 Why HCl has dipole force of attraction? क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखें why HCl has dipole forces of attraction। तो इसका जवाब मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दिया था। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के दरमियान बनता है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। इसको जवाब क्या लिखेंगे HCl has dipole force of attraction due to having different electronegativity। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसकी डायग्राम बनाएं आप। H due to greater electronegativity, chlorine attacks shared pair of electron towards itself more and gets negative charge, and hydrogen has low electronegativity, the shared pair of electron is far from it. Due to this reason it shows dipole attraction. Once again, HCl has dipole force of attraction due to different electronegativity of hydrogen and chlorine. Chlorine is more electronegative. It will attract shared pair of electron more strongly towards itself than hydrogen, so it gets negative charge, and hydrogen gets partial positive charge. Due to showing partial positive and partial negative charge, they show dipole forces of attraction. तो ये बेटे इसका जवाब है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये मैंने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में बताया था कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हों 1 2 और 3 इसका आंसर है 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो पेयर का लफ्ज नहीं बताता कितने इलेक्ट्रॉन हो तो उसका आंसर होगा 6। अब याद उससे पूछें व्हाट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल अभी हमने यहां लिखी थी नाइट्रोजन की, तो इसका आंसर बेटा ये होगा a triple covalent bond is that in which 3 shared pair of electron take part. Example is the nitrogen. Question number 12. What is the difference between polar and non-polar covalent bond? Explain with one example of each. इसका जवाब अभी मैंने आपको बताया भी है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम के दरमियान बने, फॉर एग्जांपल HCl, और नॉन पोलर जो सिमिलर एटम के दरमियान बनेगा। ये पोलर है
और Cl, H, ये नॉन पोलर है। जो डिफरेंट एटम के दरमियान बने वो पोलर और जो सिमिलर एटम के दरमियान बने वो नॉन पोलर। क्वेश्चन नंबर 13, बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब इसी में पूछा व्हाई कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। अब एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है? ये पोलर, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये नॉन पोलर है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये पोलर है। अब क्यों होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका जवाब देखें, a covalent bond becomes polar because the atoms in polar covalent bond have different electronegativity। इसको सिंपल आपने लिखना है शॉर्ट करके। इसका जवाब ये होगा ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, होता है 2 नंबर का। बाद मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट होता है तो इसको और शॉर्ट कर देते तो उसको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। ये ना समझे कि 2 नंबर क्या तो एक लाइन आपने लिखनी, जितना आपने को आता है वो सारा लिखें, बेशक 4 लाइन में लिखें या 10 लाइन में लिखें। क्योंकि जब मार्किंग होती है ना तो फिर कंपेयर किया जाता है कि किस बच्चे का जवाब ज्यादा वजाहत वाला है, किसका जवाब ज्यादा बेहतर है, उसको 2 नंबर देते हैं। ये खास तौर पे जब कंपटीशन में आता है ना काम, तो 2 बच्चों की पोजीशन सेम आ गई, उनके पेपर रीटेक किए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि कौन सा सवाल है वो बेहतर है, उसमें नंबर 1 को कम करके तो पोजीशन का फैसला किया जाता है। इसलिए इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। तो बेटे इसका जवाब मैं रियाजी की जवाब में लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज डिफरेंस difference in electronegativity is directly proportional to polarity। जितना ज्यादा एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस होगा ना उतना ज्यादा वो पोलर होगा। फॉर एग्जांपल H2O और HCl, इसमें 2.0 या 2.1, इसमें 3.5, इसमें 2.0 और 3.1, इसका डिफरेंस देखिए 1.5 है और इसका डिफरेंस 0.9 का। 3.1 में से 2 माइनस कर दें 0.9। अब इसमें H2O में ये डिफरेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज मोर पोलर than HCl। Polarity of a compound depends upon the difference in electronegativity। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा पोलर होगा। Why does ice float on water? इसका जिक्र बेटा हमने किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले चैप्टर। Ice float on water because ice is lighter, less dense than water, या what is denser than ice, पानी जो वाइट से ज्यादा डेंस है इसलिए आइस फ्लोट करती है। अब इसकी रीजन उसने बताई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन वाटर फ्रीजेस it will expand and the distance between hydrogen and oxygen atom will increase, its volume is more and density is less। आइस की डेंसिटी लेस होती है वाटर से, इसलिए वो पानी में फ्लोट करती है। गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो ये इसका जिक्र भी हमने किया था लास्ट
लेसन में कैनिंग कंपाउंड सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये दूसरे कंपाउंड में ज्यादा स्लो होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऑल दीज आर डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर। बट ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ये भी मैंने आपको दो कॉलम बना के दिखाए थे। ये सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। अनेक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कोवैलेंट कंपाउंड का लेस होता है। अगर आपको नहीं याद तो पिछला लेसन है ना वो रिवाइंड करके देखें, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएगी। अगर नहीं तो बुक में ये दी हुई है कंपाउंड्स ऑफ, पेज नंबर है 68 और 69। अब बेटा इसको आप देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं। इसके साथ ही लेसन को देख लें। अल्लाह हाफ़िज़।